तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वुमेन और यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच में। यह मैच खेला जाने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। टूर्नामेंट स्टैट्स और इन्फो की बात करी जाए तो पॉइंट्स टेबल सिनारियो में दिल्ली है फर्स्ट पे और यूपी है फोर्थ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। रिसेंट मैचेस से क्या पता करना है, रेगुलरली बताते आ रहा हूँ आपको। क्या पेसर्स को कितने विकेट मिलते हैं और स्पिनर्स को कितने विकेट्स मिलते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रिसेंट मैच के बारे में जो कि हुआ था कल यानी कि 7 मार्च को। तो मुंबई यूपी के बीच में मैच था, उसमें पेसर्स को मिले थे 5 और स्पिनर्स को मिले थे 9 विकेट। तो अंदाज़ा लगा लो इसी से कि स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं और मोस्टली विकेट स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में मिलते हैं। तो सेकंड इनिंग के स्पिनर पे ध्यान देना, इग्नोर करके मत चलना। और दूसरी बात ये भी जान लो कि ये एक बैटिंग पिच है, अच्छे खासे रन्स बनते हैं क्योंकि बाउंड्रीज शॉर्ट है, मतलब छोटी बाउंड्रीज हैं। तो छोटी बाउंड्रीज में हिट करना आसान होता है और T20 और T10 जैसे जो मैचेस होते हैं उसमें भाई बंदे हिट ही करते हैं, तो उसमें अच्छे खासे रन्स बनने के चांसेस होते हैं। तो इसी कारण अपने को बैट्समैन और स्पिनर को ही प्रेफर करना है आज के इस मैच में। पेसर को कम प्रेफर करना मतलब एक पेसर को लेके चलना है, और वो भी कौन से पेसर को, उस पेसर को जो कि फर्स्ट इनिंग में डेथ में बॉलिंग करे। फर्स्ट में बॉलिंग ना करे, फर्स्ट में डेथ में बॉलिंग करे, समझे। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड रिसेंट मैच के बारे में जो कि था गुजरात और आरसीबी के बीच में। उसमें पेसर्स को 1 मिले थे और स्पिनर्स को 5 मिले थे। यहाँ से भी तुम अंदाज़ा लगा सकते हो, स्टैट्स का यूज़ करके अंदाज़ा लगाओ, अंदाज़ा लगा के उसका टीम बना दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। ठीक, यही कर सकते हो तुम। अपने मेहनत पे भरोसा रखो, बाकी भगवान देख लेंगे। अगर भाई पहले ही तुक्के भरोसे, लक भरोसे बैठ जाओगे तो फिर एक काम करना, वही जो बताया था कल भी और आज भी वापस बता ही देता हूँ। कुछ ना रखा बातन में, खुरपा ले लूँ हाथन में, और जब सूद देखा है तो लोंडिया, नींद ना आती रातन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड रिसेंट मैच के बारे में जो कि था दिल्ली और मुंबई के बीच में। उसमें देखो पेसर को 6 और स्पिनर को भी 6 विकेट मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं चेन्नई और दिल्ली वाले मैच के बारे में जो कि हुआ था 2023 में। उसमें पेसर को 9 मिले थे और स्पिनर को 3 विकेट मिले थे। तो भाई ये तो खैर 1 साल पुरानी बात हुई। तो फर्स्ट 3 मैच जो रिसेंटली मैंने अभी तुमको ऊपर बताया उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। तो स्पिनर्स को लेके जाना, जैसे कल के वीडियो में बोला था साई का इसाक को लेके जाना, मस्ट हैव पिक है, CVC भी करना। अगर सुनते हो, अगर वीडियो देखते हो तो बनाए होगे, अगर नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं क्या ही कर लोगे भाई, फिर तो जो टीम देता हूँ उससे जाया करो। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो रिसेंट हेड टू हेड मैचेस का जो सेक्शन मैं डालता हूँ उससे क्या जानना है अपने को, उससे यही जानना है कि आमने सामने जब दोनों टीम भिड़ती है तो कौन स्टार बनते हैं और कौन नल्ला बनता है। सॉरी, नल्ला नहीं बोलेंगे कौन कुछ नहीं करता है, समझ गए। तो देखो कौन स्टार बनता है। तो सबसे पहला नाम लूँगा क्लासिकल बैट्समैन के बारे में जो कि है मैक लैनिंग। भाई 3 मैच दिखाऊँगा तो 3 मैच में तुम देख लेना मैक लैनिंग रहेगी ही रहेगी। शायद ही कभी हो कि नहीं हो। भाई क्लासिकल बैट्समैन है और टॉप क्लासिक कैप्टन है। सोचो ना भाई, दिल्ली 1 पे है, कैसे है। तुम लोग मनाते रहो मंधाना पेरी करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी जो फेवरेट है भाई मैक लैनिंग और मैं इसी को सपोर्ट करता हूँ। तुम लोग मंधाना पेरी करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं, हारेगी आरसीबी, समझ गए। ऑफेंड नहीं होना भाई चॉइस है, अपना भी चॉइस है भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि हर बंदा आरसीबी को सपोर्ट करे। मैं दिल्ली को करता हूँ, करता रहूँगा। तुमको करना है आरसीबी, तुम कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन स्टार बनता है। तो देखो इस मैच में सफाली वर्मा भी स्टार बन के आई थी मैक लैनिंग के साथ साथ। दोनों ने अच्छी खासे रन्स जोड़े थे अपनी टीम के लिए। राधा यादव देखो 4 विकेट, अगर किसी को याद हो किसी को, तो याद नहीं है तो देख लो, बता रहा हूँ और क्या कर सकते हो भाई। नेक्स्ट है ताइला मैकग्राथ। तो भाई ताइला मैकग्राथ खेलती है आज के दिन में, CVC आंख बंद करे कर देना बिंदास अगर खेलती है तो। एलिस केप्सी भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगी आज के दिन में। किसकी चॉइस रहेगी? CVC है। खैर आज मैं CVC चॉइस नहीं बताऊंगा। अब तुम लोग को क्यों नहीं बताओगे भाई, वीडियो काय को बना रहे हो फिर तुम? तो भाई इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आज का गिव अवे क्वेश्चन ही यही है तुम्हारा कि तुम अपना C और VC बता दो। क्या बता दो? C और VC, और जिसका CVC का पॉइंट ऐड करके सबसे ज़्यादा पॉइंट आएगा वही बनेगा गिव अवे का विनर। मतलब तुम्हारा C लिखना है, तुमको तुम्हारा VC लिखना है।
जैसे सी तुमने लिख दिया एलिस केप्सी, वीसी लिख दिया ताइला मैकग्राथ, दोनों का पॉइंट जोड़ूंगा मैच खत्म होने के बाद, और जिसका पॉइंट सबसे हाईएस्ट हुआ वो बनेगा गिव अवे का विनर। समझ गए? इसी कारण सीवीसी नहीं बताऊंगा, ऑफेंड मत होना। समझ गए? हाँ समझ गए तो फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड मैच के बारे में, जो कि हुआ था दिल्ली कैपिटल अरे मजाक कर रहा हूँ, जो हुआ था दिल्ली वुमेन और यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच में। उसमें भी देखो भाई प्यारी मेग लैंडिंग ही स्टार बनी थी, कहते आ रहा हूँ तुमको। देखो यहाँ पे जेस जोनासन का परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा था भैया, बहुत ही तगड़ा। समझ गए? तो गुरु ले लेना इनको भी, समझ गए ना टीम में। और फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करें जेस जोनासन, सीवीसी जरूर ट्राई करना, समझे बाबा? ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेयर बैटल्स के बारे में। तो प्लेयर बैटल्स कब देखते हैं अपन? जब यूपी बैटिंग करे और डीसी बॉलिंग करे, ठीक है डोरेमोन। आगे बढ़ते हैं, एलिसा हिली के बारे में बात करते हैं। देखो इसका मैचअप सबसे तगड़ा बन रहा तुम्हारे किसके साथ? मरीजाना कैप के साथ। भाई पावर प्ले में बॉलिंग करती है मरीजाना कैप, और अगर उसको स्विंग मिला तो एलिसा हिली को निपटा सकती है बिंदास। तो समझ लेना, जैसे कल ही बताया था एलिसा हिली के बारे में। किसके बारे में? एलिसा हिली वर्सेस शबनीम इस्माइल। अगर किसी को वीडियो याद हो तो वो जानता होगा। उसी तरह आज बता रहा हूँ कि एलिसा हिली वर्सेस मरीजाना कैप आज हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। एलिसा हिली अगर मरीजाना कैप से बच जाती है तो जोनासन भी उसको निपटा सकती है। समझ गए? बाकी किसी से उम्मीद मत करना कि एलिसा हिली को निपटाएगी, क्योंकि भाई क्लास बैट्समैन है। समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं किरण नावगिरे के बारे में। किरण नावगिरे भाई बहुत गंदा फंसती है जोनासन के सामने, तुम खुद देखो ना भाई, तुम खुद देखो। 4 बॉल में मात्र 3 रन और 2 बार निपटा चुकी है। तो भाई खुद समझ लेना कि क्या ही मैचअप है और कौन सा तगड़ा मैचअप है। और जोनासन के बारे में तुम जानते ही हो कितनी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो आसानी से निपटा देगी किरण नावगिरे को। समझ गए? ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमारी अट्टा पट्टू के बारे में। कल बोला था मैंने कि भाई चमारी अट्टा पट्टू फ्लॉप चल रही है, कल हिट कर जाएगी। कल हिट करके भी गई। कुछ लोग हल्के में लेते हैं, अब हल्के में लोग तो हल्के हो जाओगे ना भाई, तो हल्के मत लो। अपने मन से तो मैं बोल नहीं रहा, भविष्यवाणी कर नहीं रहा भाई। जो स्टैट्स मेरे को बोलता है उसको मैं समझता हूँ और तुमको सीधा सीधा बता देता हूँ। जैसे आज बता रहा हूँ कि चमारी अट्टा पट्टू मरीजाना कैप के सामने फंसेगी। आज चमारी अट्टा पट्टू मरीजाना कैप के सामने फंसेगी। मैचअप देखो ना भाई, 57 बॉल में मात्र 36 रन और 5 बार निपटा चुकी है। खुद का मैचअप खुद समझ लो तुम, बताने की जरूरत नहीं है। राधा यादव के सामने फंस सकती है, देखो इधर मैचअप। केपसी के सामने फंस सकती है, जोनासन के सामने फंस सकती है। तो चमारी अट्टा पट्टू से आज बैटिंग से उम्मीद मत रखना। अगर रिस्क ले सकते हो तो इनको हटा के किसी अच्छे बॉलर को ले लेना जिसका मैचअप तगड़ा हो किसी प्लेयर के साथ। समझ गए? जैसे कि चमारी अट्टा पट्टू को ड्रॉप करके राधा यादव को ले लेना रिस्क, या फिर चमारी अट्टा पट्टू को ड्रॉप करके तुम टिटास साधु को ले सकते हो। टिटास साधु अगर खेलती है तो, अगर खेलती है तो। समझ गए? सदरलैंड इसको तो भाई लेके ही जाना, अगर खेलती है तो भाई प्लेयर है, अच्छी प्लेयर है। समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेस हैरिस के बारे में। इनका मैचअप भी यार मरीजाना कैप के सामने बन रहा है भाई। चलो एक हिंट दे देता हूँ, मरीजाना कैप को सीवीसी कर लेना आज के दिन में। नेक्स्ट बात करते हैं भाई ताइला मैकग्राथ के सामने। भाई खेलती है अगर तो लेके चलना, लेकिन सीवीसी मत करना। अब तुम बोलो भाई सीवीसी क्यों नहीं करना इसको, ये तो अच्छी प्लेयर है भाई, खेलेगी तो कर दूंगा सीवीसी। अब एक करोगे ठीक है, मरीजाना कैप के सामने इसका मैचअप है, देखो जरा 54 बॉल में मात्र 41 रन, 6 बार निपटा चुकी है भाई। मरीजाना कैप हर को निपटा चुकी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर दिल्ली की फर्स्ट बॉलिंग आती है तो कम से कम 3 से 4 निपटा के चली जाएगी शुरू में ही, पावर प्ले में ही। भाई यूपी का भाई हो सके तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप कर जाए, हो सके तो बोल रहा हूँ। कब बोल रहा हूँ? ऐसे ही तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, मैचअप के अनुसार। क्योंकि भाई मरीजाना कैप के सामने सबका मैचअप बन रहा है, सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर का, और अच्छा खासा मैचअप बन रहा है, 5 बार 6 बार वाला मैचअप। तो समझ लेना कि मे बी आज मरीजाना कैप के सामने पूरा टॉप ऑर्डर किसका, यूपी का ध्वस्त हो जाए। और रोल में कौन आया फिर यूपी की तरफ से? दीप्ति शर्मा। और कल की तरफ फिर आज 30 40 50 करके चली जाए। तो इसको ध्यान रखना, किसको? दीप्ति को, आज के दिन में। समझ गए भाई? अब मैं समझा देता हूँ हर चीज़, बाकी अपना समझदार हो तो समझ लेना, बना लेना, रिस्क लेना। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डानी व्याट के बारे में। तो भाई ये बेंच की हैं तो कोई बात नहीं करेंगे, ठीक। दीप्ति शर्मा के बारे में बता चुका हूँ, लेके चलना बिंदास। आज के दिन में इसका रोल समझा चुका हूँ, अगर देख रहे हो वीडियो तो समझ रहे होगे। बीच बीच में आ रहे हो अगर कोई गिव अवे क्वेश्चन ढूंढने तो फिर भूल जाओ कि कुछ समझ में आएगा। समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं सोफिया क्लिस्टॉन के बारे में। बोल रहा हूँ, रेगुलरली बोल रहा हूँ, लेके चलो, मत करो ड्रॉप। एक मैच परफॉर्म नहीं की तो हल्के मत लो इस प्लेयर को, लेके जाएगी तो सीधा 3-4।
4 मैच पहले बोला था मैंने कि लेके जाएगी सीधा 3-4, उसी दिन लेके गई थी 3-4। तो समझ लेना इसके बारे में कौन सी प्लेयर है या किस लेवल की प्लेयर है। ठीक, श्वेता शेरावत ये आज के दिन में इंपॉर्टेंट रह सकती है भाई बल्लेबाजी से, समझ गए। अगर बैट्समैन में या बैटिंग सेक्शन में अगर कोई रिस्क लेना चाहते हो तो ले लेना श्वेता शेरावत पे आज के दिन में, समझ गए, क्योंकि मैचअप सबके साथ बहुत ही तगड़ा है इसका, अच्छा है। ठीक, हाँ थोड़ा मैचअप बन रहा है इसका राधा यादव के साथ, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ये गट फीलिंग बोल लो या कुछ बोल लो, लेकिन आज पर्सनली लग रहा है कि श्वेता शेरावत आज कुछ अच्छा करेगी। तो अगर लेना चाहो तो ले लेना। वैसे मैचअप है इसका राधा के साथ, राधा यादव के साथ, तो ड्रॉप भी कर सकते हो, ले भी सकते हो, तुम पे छोड़ देता हूँ ये चीज़, ठीक। या एज ए 11 प्लेयर लेके भी फिलहाल के लिए चल लो, तुम्हारी मर्जी। खैर आगे बढ़ते हैं, कब जब दिल्ली बैटिंग करे और यूपी बॉलिंग करे। तो बात करते हैं मैक लैनिंग के बारे में। तो मैक लैनिंग के बारे में तो यही बोलूँगा, जो जानते हैं वो मानते हैं। तो भाई खैर मैचअप देखते हैं, तो मैचअप गायकवाड़ के सामने इनका तगड़ा बन रहा है, राजेश्वरी गायकवाड़ के सामने। देखो बढ़िया मैचअप है, बहुत ही बढ़िया, तगड़ा वाला जो बोलते हैं ना वो। सोफी एक्लिस्टॉन के सामने मैचअप है, लेकिन डिसेंट मैचअप है, क्योंकि 92 में 126 करके जा रही है, तो भाई ठीक ठाक मैचअप हुआ। लेकिन गायकवाड़ के सामने मैचअप बढ़िया है। 58 में 63 कोई बड़ी बात नहीं है, और 5 बार निपटाना ये बड़ी बात है। तो गायकवाड़ वर्सेस मैक लैनिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी अपन इसको लेके जाएंगे। अब तुम बोल रहे हो क्यों यहाँ मैचअप क्यों नहीं मान रहा, फेवरेट प्लेयर इसी कारण क्या? अबे नहीं भाई, फेवरेट प्लेयर इस कारण नहीं मान रहा मैचअप। भाई गायकवाड़ यानी राजेश्वरी गायकवाड़ आएंगी नीचे, बहुत नीचे आती है, और ये करेंगी पावर प्ले में बैटिंग। तो भाई पावर प्ले में होते हैं 36 बॉल, 36 बॉल में अगर ये 16 बॉल भी खेल लेती है तो तुमको आराम से 28-29 रन करके चली जाएगी। और 28-29 रन का मतलब हो जाता है लगभग 35-36 पॉइंट्स। और कैच से अगर जोड़ लो, कैचिंग पोजीशन पे ये रहती है, क्योंकि बेस्ट फील्डर भी अपनी टीम की राधा यादव के बाद, उधर से भी 12-18 दे देगी। तो ओवरऑल में ला के 50 प्लस पॉइंट दे के आज के दिन में चली जाएगी। तो भाई आ जाएगी सीधा सीधा ड्रीम में, तो लेके ही चलना। बाद में आके गायकवाड़ उड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट है शफाली वर्मा। इसका देखो भाई, ये हिट एंड मिस टाइप की है, इसका मैचअप जरूरी है आज के दिन में। भाई सोफी एक्लिस्टॉन के सामने इसका मैचअप बन रहा है, समझ गए। अट्टापट्टू के सामने भी मैचअप इसका बन रहा है, बाकी किसी सामने मैचअप नहीं बन रहा है। अब भाई यहाँ पे तुम सोचोगे क्या किया जाए, रखा जाए कि नहीं, क्योंकि सोफी तो आएगी नीचे, मतलब 8 ओवर के बाद या 6-7 ओवर के बाद शफाली रहेगी ओपन में, तब क्या करना चाहिए। तो ये होगी भाई 50% वाली प्लेयर, लेके भी जा सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो। अब ये तुम्हारे गट फीलिंग पे मैं छोड़ता हूँ। अगर तुमको लगता है कि आज इसका कल्याण होने वाला है तो तुम हटा देना, और लगता है कि नहीं आज ये हिट करेगी तो लेके चलना। और अगर मेरे से पर्सनली अगर एज एनालिस्ट मुझसे पूछो कि भाई आप क्या करते हैं, तो समझ लो मैं क्या करता, सेकंड में इसको रख लेता। मतलब अगर इसकी टीम सेकंड में बैटिंग करती, समझ गया, तो इसको रख लेता। और इसकी टीम अगर फर्स्ट में बैटिंग करती तो सीधा ड्रॉप करता, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है एलिस केप्सी। तो भाई एलिस केप्सी का मैचअप एक्लिस्टॉन के सामने बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि एक्लिस्टॉन निपटा सकती है एलिस केप्सी को। लेकिन अगर ये बॉलिंग ऑप्शन में रही, मतलब इसके बॉलिंग करने के चांसेस हुए, जो कि टॉस के बाद ही पता चलेगा, तो इसे रख लूँगा एलिस केप्सी को, नहीं तो ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट है जेमिमा रॉड्रिगेज। जेमिमा रॉड्रिगेज का भाई मैचअप बन रहा है किसके साथ? अट्टापट्टू के सामने, बाकी किसी के सामने मैचअप नहीं बन रहा है। तो इनके लिए एक ही चीज़ बोलूँगा कि इनको फर्स्ट में ट्राई करने का है, सेकंड में इनको ड्रॉप करने का है, बिंदास। नेक्स्ट है मेरे जाने कैप। तो भाई इसको तो CVC आज के दिन में करना है, तो मैचअप फिलहाल नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि ये बैटिंग का मैचअप है। तो बैटिंग के मैचअप से मान लेते हैं कि हैरिस के सामने ये इसका मैचअप बन रहा है और हैरिस इसको आउट कर भी देती है मेरे जाने कैप को, लेकिन ये भाई बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट देके चली जाएगी, तो ले लेना। और CVC भी आज के दिन में ट्राई करना। एनाबेल सदरलैंड, इसका भी देख लो भाई, एक्लिस्टॉन के सामने मैचअप बन रहा है, दीप्ति के सामने मैचअप बन रहा है, लेकिन बॉलिंग से अच्छा खासा पॉइंट देके चली जाएगी। कब? फर्स्ट इनिंग में, जब इसकी टीम यानी दिल्ली फर्स्ट में बॉलिंग करे तब। सेकंड में ड्रॉप करने का रिस्क आराम से ले लेना, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं जॉर्ज जोनासन। इनको भाई लेके चलना, CVC भी ट्राई करना। मैचअप अगर बैटिंग से किसी के साथ ख़राब तुमको दिख रहा है, और तुमको दिखेगा भी किसके सामने, एक्लिस्टॉन के सामने, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, तो बॉलिंग से उनको अच्छा खासा पॉइंट देके चली जाएगी, तो लेके चलना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब सेफ CVC चॉइसेस के बारे में। तो दिल्ली की तरफ से देख लो जॉर्ज जोनासन, मरजानी कैप, और यूपी की तरफ से शमारी अट्टापट्टू और दीप्ति शर्मा। डिफरेंशियल CVC चॉइसेस की बात की जाए तो दिल्ली की तरफ से मैकलैनिंग, एलिस केप्सी, और यूपी की तरफ से सोफी एक्लिस्टॉन और ताइला मैकग्राथ। अब भाई वीडियो हो गया है ख़त्म, वीडियो मतलब एनालिसिस वाला पार्ट हो गया है ख़त्म। अब करो 3 काम, और 3 काम यही है कि चैनल को कर लो सब्सक्राइब,
और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो के नीचे कमेंट करो जो भी है तुम्हारे गिव अवे का आंसर, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट। जय श्री राम।